इक़्तिदार में आने के लिए इंतखाबी कैंपेन चला रहा है। उसने जो 2 दिन पहले हर्जासराई की है मुसलमानों के खिलाफ, बहुत खौफनाक हद तक। चूंकि मोदी 2 दफा पहले इलेक्शन जीत चुका है, ये वज़ीर आला रहा है रियासत गुजरात का, और वहां पर इसने अहमदाबाद में मुसलमानों का कत्लेआम किया, जिंदा जलाकर, आग लगाकर। मुसलमानों के घरों को आग लगवाई, मुसलमानों के ट्रेनों को, गाड़ियों को आग लगाई, बाजारों में पकड़ पकड़ के जिंदा जलाए। इसी वजह से इसको कस्साब कहा है। हमारे साबिका वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसको कहा था कि ये गुजरात का कस्साब है। सारी दुनिया मानती है। और इसी जुल्म पर जब मोदी गुजरात का वज़ीर आला था, अमेरिका में ये ब्लैक लिस्ट था, अमेरिका में इसके दाखिले पर पाबंदी थी कि ये इंसान कुछ कसाई अमेरिका नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म बनने तक अमेरिका ममनू था इसका जाना। फिर ये वज़ीर आज़म बना और इसने इंतखाब जीता। सिर्फ एक एजेंडे पर, इसने एक नुक्ते पर इंतखाब जीता, और वो ये कि ये मुसलमानों को ख़त्म करेगा हिंदुस्तान से और हिंदू मज़हब को तरवीज करेगा। फिर इसने उस पहले दौर में अपने हुकूमत में जो तबाही कर सकता था की इसने, और फिर दूसरा दौर हुकूमत इसका आया, फिर इसने इंतखाबात जीता, पहले से ज़्यादा अक्सरियत लेकर, और पहले से ज़्यादा इस्लाम दुश्मनी और मुसलमान कुशी इसने शुरू की। अब तीसरी दफ़ा ये जीतना चाहता है, तो अब भी इसने अपना शिआर बुनियादी यही रखा है कि मुसलमान कुशी और मुसलमानों का सफाया हिंदुस्तान से। इसने अपनी तकरीर में कांग्रेस, जो दूसरी हिज़्ब इसके मुखालिफ है, उनको खिताब करके कहा है कि तुम हिंदुस्तान की दौलत मुसलमानों को देना चाहते हो, और मुसलमानों के बारे में कहा कि ये तो हिंदुस्तानी नहीं है, घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए यानी जो बाहर से आके इधर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और इसका मतलब ये है कि ये इन्हें निकालना है यहाँ से, ये दरअंदाज है, इन पर हम कोई हिंदुस्तान का पैसा खर्च नहीं करेंगे। बच्चे ज्यादा पैदा करने का मतलब हमारे लिए खतरा है, इस खतरे को हमने खत्म करना है। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे, और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बगैर। ये बहुत खौफनाक बयान है उसका। यानी यूं समझे कि एक दूसरे गजा के लिए उसने ईंट रख दी है कि मोदी अगर तीसरी दफा मुंतखब हो जाता है तो तीसरी दफा हिंदुस्तान का हर शहर जहां मुसलमान आबाद हैं उसका मंजर गजा वाला होगा। लेकिन ये काम हुकूमत या फौज नहीं करेगी, बल्कि हिंदुस्तान के मुतशद्दिद हिंदू सहूनी वो बलवे करेंगे शहर शहर में, और पकड़ पकड़ के मुसलमानों को ज़बह करेंगे, उनके घरों को आग लगाएंगे, और ये उसकी तैयारियां शुरू हो रही हैं। ये हिंदू सह्यूनिज्म है, ये हिंदू सह्यूनिस्ट है मोदी। सह्यूनिस्ट मजहबी फिरका नहीं है, सह्यूनिस्ट यहूद को नहीं कहते, सह्यूनिस्ट सियासी फिरका है। वो खूनखार आदमखार तबका है जो कत्ल गारत के जरिए दूसरों के इलाकों पर कब्जा करके, दूसरों का कत्लेआम करके वहां हुकूमत अपनी कायम करना चाहता है। इसको सह्यूनिस्ट कहा जाता है। ये बयान मोदी का बताता है कि जो फ़लस्तीन में हुआ वही हिंदुस्तान में होने वाला है अभी, और यूं नहीं पहले से शुरू था। इस बयान ने उसके वाज़े अज़ाइम जिक्र कर दिए, यानी उसने हिंदुओं को वाज़े पैगाम दे दिया है कि अगर इसकी पार्टी को वोट देते हैं तो पहला काम हिंदुओं ने ये करना है कि इन घुसपैठियों का सफाया करना है। ये जितने बच्चे पैदा किए हैं सारे बच्चे मारने हैं तुम्हें, यानी हर शहर हिंदुस्तान का गजा बना देना है। ये बयान तमाम इस्लामी दुनिया ने सुना है, तमाम इस्लामी ममालिक ने सुना है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी कि मुसलमानों के बारे में इतना मुतशद्दिद बयान एक मुल्क के सरबराह का, एक फिरौन का, कितना ख़तरनाक है। लेकिन पहले भी ऐसे ही हुआ है। मोदी ने जो पहले 2 टेन्योर में हुकूमत की है 10 साल, हर दफ़ा जब भी उसने मुसलमानों पर जुल्म किया है, अरबों ने उसको गले के हार डाले हैं, अरबों ने उसको सराहा है, मेडल दिए हैं, और बड़े तजारती मुआहदे किए हैं। मुसलमान कुशी का सिला उसने अरबों ने उसको ये दिया है, और अब मुसलमानों से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। चूंकि गजा पर मुसलमानों का चुप बैठना ये दलील है कि हिंदुस्तान के कत्लेआम की इन्होंने मोदी को इजाज़त दी है, चिट लिख के दे दी है, मंजूरी दे दी है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो करना चाहते हो करो। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहाँ पर
होश में आना चाहिए और अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। मुसलमान हिंदुस्तान के फ़लस्तीन से सबक लें, फ़लस्तीन से सीखें कि आज देखिए फ़लस्तीनियों को ज़बह किया जा रहा है, शहर मिस्मार किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपना शहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान कम नहीं है, सारे फ़लस्तीनी मिला के जो अभी इसराइल के अंदर हैं, फ़लस्तीन के अंदर हैं, सारे फ़लस्तीनी मिला के 20 लाख हैं। और मुसलमान कितने हैं? 25 करोड़। 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर। बहुत सारे इस्लामी ममालिक की जमीयत मिला के भी इतनी नहीं बनती। हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं, और हिंदुस्तान के पड़ोस में पाकिस्तान है और हिंदुस्तान के पड़ोस में बांग्लादेश है, कि वहाँ पर भी इतनी ही तादाद में मुसलमान आबाद हैं। यानी जितनी तादाद पाकिस्तान की है, इतनी ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की, इतनी ही बांग्लादेश के मुसलमानों की है। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी बका की जंग लड़नी पड़ेगी। ऐलान जंग है ये मोदी का तुम्हारे खिलाफ। और इसमें जो मुसलमान, खाइन मुसलमान, इस्लाम फरोश, वतन फरोश और मिल्लत फरोश मुसलमान हैं, बाज़ उलमा जो मोदी के सिपाही बनने के लिए तैयार हैं, और उसमें मुतासिफाना बाज़ ऐसे नाम नहाद जो अपने आप को शिया कहते हैं, मेरी नज़र में तो इंसान भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, शिया तो दूर की बात है, लेकिन लिबास शियों वाला पहनते हैं और बयान शियों वाले देते हैं तारुफ अपना। ये मुसलमानों की निजात के लिए इन्होंने जो फार्मूला निकाला था कि हमें मुसलमान अक़लियत नहीं बल्कि हमें गैर मुस्लिम अक़लियत बना दिया जाए, ये अपनी निजात के लिए जिल्लत का रास्ता इख्तियार करते हैं, कूफियों वाला। लेकिन मुसलमानों को अपनी निजात के लिए, इससे पहले कि गजा बन जाए हर शहर हिंदुस्तान का, इससे पहले मुसलमान बेदार हो, इसी इलेक्शन में फैसला कुन किरदार अदा करें, इसी इलेक्शन में मिलकर इत्तेफाक के साथ एक कदम उठाएं, ताकि मोदी इस इक़्तिदार तक न पहुंचे, और फिर आगे बढ़कर इसको एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए, इस बका के लिए अपना एहतमाम करें। ये ना हो कि कल इनका हाल गजा वाला हो और फिर आलमी दुनिया से आप और आलमी बरादरी और मुसलमान बरादरी से उम्मीदें लगा के बैठे रहें। आज देख लें गजा पर कोई भी, ना इस्लामी बरादरी, ना आलमी बरादरी, ना मुसलमान बरादरी, ना गैर मुसलमान बरादरी, कोई भी नहीं बोल रहा, बल्कि खुद हिंदुस्तान वाले भी नहीं बोल रहे, हिंदुस्तान के मुसलमान भी नहीं बोल रहे, आपके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। आपको खुद अपने लिए अब वक्त है, इससे पहले कि ये खूनी जानवर ये इख्तिदार में आकर आपका कत्लेआम करे, घुसपैठियों को निकालना शुरू करे, इससे पहले आप अपनी बका के लिए जो इंतजाम करना है वो करें।